तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए शॉर्ट नोटिस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल जेडीए की तरफ से एक डिमोलिश ड्राइव किया गया और एक आप ही के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं अरफाज डैंग साहब, जो न्यूज़ शेयर इंडिया चैनल को चलाते हैं, उनके 3 मरले घर को उनको लैंड ग्रैबर शो करके उनका 3 मरले का घर जो है उसको गिरा दिया गया। आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि 3 मरले के मकान में रहने वाला अगर लैंड ग्रैबर है, अगर 3 मरले के मकान में रहने वाले को आपने लैंड ग्रैबर शो किया और उसका डिमोलिश ड्राइव आपने किया, सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया, तो सरकार जवाब दे कि जो आगे पीछे के घर थे क्या वो वाकया में लैंड स्टेट लैंड पे नहीं थे? स्टेट लैंड पे सिर्फ ये 3 मरले जमीन थे। मैं किसी मकान के खिलाफ हम कहते हैं किसी का आशियाना तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने कल एक जो दरिंदगी का सबूत वहां पर दिया, जो सरकार ने कल, मैं कहता हूं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना वहां पर की। जब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये हम आज चुनी हुई सरकार से पूछना चाहते हैं कि जेडीए जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, और ये वो सरकार है जो 5 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के बनी। उस सरकार को बनाया गया था कि लोगों के जख्मों पर मलहम लगाइए, लेकिन उन्होंने लोगों के जख्मों को और करूदा उस पर नमक लगाने का काम किया। इस सरकार ने आकर 3 मरले के घर को उड़ाया, बुलडोज किया, और उनके छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप अरफाज डैंग के, वो जो आप देखिए कि वो आज सड़क पर आ गए। हम सरकार से पूछना चाहते थे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूं, आप तो बेघरों को घर देने की बात कर रहे थे, आप तो 5 मरला प्लाट देने की बात कर रहे थे, जिसके पास घर नहीं उसको 5 मरले प्लाट देंगे। आपने तो 3 मरले में किसी का आशियाना तबाह कर दिया। और चीफ मिनिस्टर साहब से सीधा सवाल है हमारी पार्टी का और हम सब का, चीफ मिनिस्टर साहब इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा, स्टेट कैबिनेट को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि ये जो डिमोलिश ड्राइव है, क्या ये आपने सिलेक्टेड टारगेट किलिंग, इसको मैं नाम दूंगा, ये सिलेक्टेड टारगेट किलिंग है कि सिलेक्ट करके एक 3 मरले के मकान को, वो आपने बड़े बड़े जो लोगों के पास मकान थे उनकी प्रॉपर्टी तो आप अटैच करते हो, 100 कनाल जमीन आप अटैच करते हो। एक गरीब का 3 मरले का मकान आपने उजाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि शायद वो सच की बात करता था, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछता था। लेकिन आज कटहरे पर दोनों सरकारें खड़ी हैं, एलजी साहब की जो वो भी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है, और मैं खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आज पूछना चाहता हूं कि आज वो बता दे कि इस डिमोलिश ड्राइव के पीछे उनका टारगेट क्या था। अगर आपने स्टेट लैंड खाली करवानी है तो आप सारी वो नाम से अप्लाई कीजिए,